जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्ट्रेज मोड में आपका स्वागत है। आइए आपको लेके चलते हैं हम बिहार जनगणना की दुनिया में। हम भारत का जनगणना आपको पढ़ा चुके हैं 2011 में कितना क्या था आपका, क्या वृद्धि हुआ था, क्या कमी हुआ था जनसंख्या में। तो हम लेके चलते हैं आपको आज बिहार की जनगणना की ओर। देखिए हेडिंग है आपका कि बिहार का जनगणना 2011 है। तो सबसे पहला स्टेप से क्या पूछता है आपका कि बिहार का जनसंख्या उस समय कितना था। तो बिहार का जनसंख्या देखें तो हम 10, 40, 99, 452 10, 40, 99, 452 इतना था आपका। कितना बोले? 10, 40, 99, 452 लगभग आप मान लीजिए ना भैया कि 10, 41 के आसपास था। क्लियर आपका। और पूरा कुल भारत के क्षेत्रफल का, पूरे भारत के कुल जनसंख्या का 8.60% है। कितना? 8.60%। जनसंख्या के मामले में भैया बिहार जो है तीसरा स्थान पर आता है। ठीक है, जनसंख्या में बिहार कहाँ पर आता है आपका? तीसरा स्थान पर। फर्स्ट में आपका आता है यूपी, दूसरा में आपका महाराष्ट्र, तीसरा में कौन आपका? बिहार। कितना प्रतिशत था कुल जनसंख्या का? 8.60%। जनसंख्या था कितना आपका? 10, 40, 99, 452, जिसमें से पुरुष जो था ना आपका 5, 42, 78, 157। 5, 42, 78, 157। महिला आपका कितना था? 4, 98, 21, 295। 4, 98, 21, 295। तो नॉर्मल आपको महिला आपका ऐसे दिखेंगे ना शॉर्ट में कि लगभग मान लीजिए महिला आपका 5 के आसपास था। कितना था आपका? 5 करोड़ के आसपास था महिला आपका। और पुरुष देख ले तो आपका 6.5 करोड़ के आसपास था। सॉरी, 5.5 करोड़ के आसपास था। कितना? 5.5 के आसपास कौन? पुरुष। और 5.5 के आसपास कौन? महिला। इतना आपको याद रहेगा। एवरेज एग्जाम में आपको जो है ना एवरेज ही आता है। एवरेज आप मार लीजिए एग्जाम में। तो 498 लिखा है ना, लगभग 5 मान लीजिए, 2 ही कम है ना आपका। 442 है, लगभग 5.5 मान लीजिए, कोई बात नहीं है। प्रतिशत में यदि पूछ रहा था कितना प्रतिशत था पुरुष आपका? 51.14%। कितना? 51 पुरुष था भैया। और लगभग 48% महिला था। 51 कितना था पुरुष, 48 कितना था आपका महिला। देखिए एक्यूरेट मान आपका याद नहीं हो पाएगा आपका, तो हम लगभग एक्यूरेट मानते हैं क्या? लगभग मान के चलते हैं कितना। हम देखते हैं 51 लेते हैं किसको? पुरुष को। और कितना बचा इधर हमका? क्लियर। 48 मान लेते हैं किसको हम? महिला को। क्लियर। जब टोटल इसे करेंगे ना पूरी जगह पर कितना लगभग उतना पूरी जगह आपका। कुल ग्रामीण जनसंख्या देखते हैं कितना था उस समय। तो जब जनसंख्या था तो पुरुष महिला बताए तो ग्रामीण कितना था और शहरी कितना था। तो गांव में जो रहता था भैया लगभग 88.7% आदमी रहता था। कितना? 88.7% रहता था। तो जनसंख्या था कितना? तो 9, 23, 41, 436। 9, 23, 41, 436। आप डाटा उतना याद नहीं रखिएगा, इसमें एग्जाम में जो पूछता है ना आपका बार बार परसेंटेज पूछता है इसका 88.7% था। इसमें भी आपका परसेंटेज पूछा जाता है। ये डाटा आपका नहीं पूछा जाता कितना था। तो कभी कताल आपका दिन ही खराब होगा ना भैया, तब पूछेगा डाटा, अन्यथा प्रतिशत से पूछता है। कितना था? 88.7%। जिसमें पुरुष कितना था आपका? 4, 80, 73, 850। 4, 80, 73, 850। महिला कितना था आपका? 4, 42, 67, 586। 4, 42, 67, 586। चलते हैं शहरी जनसंख्या की ओर। शहरी की जनसंख्या कितना था आपका? देखिए तो यदि आपका ग्रामीण 88.7 है तो शेष जो बचा आपका शहरी कहलाएगा आपका। तो शहरी कितना हो गया आपका? 11.3%। जिसमें से आपका जनसंख्या देख लो कितना हो गया आपका? 1, 17, 58, 06। 1, 17, 58, 06। जिसमें से पुरुष आपका कितना था? तो हम देखते हैं पुरुष कितना था आपका। कि देखिए कि 6, 20। क्लियर आपका। यहाँ से देखते हैं आपका 62, 04, 307। 62, 04, 307। 62, 04, 307। यहाँ पर देखिए 55, 53, 709। 55, 53, 709। आप इसको भी आप नहीं भी याद रखेगा कोई बात नहीं है आपका, लेकिन परसेंटेज जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पिछला बार जब बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ था ना, उसमें ई क्वेश्चन आपका कितना बार रिपीटेशन हुआ था परसेंटेज वाला। ये दोनों क्वेश्चन आपका बहुत बार रिपीटेशन हुआ था, न्यूनतम और अधिकतम वाला, इसीलिए बोले। चलते हैं आगे की ओर। यदि देख लिया जाए तो यहाँ पर देखिए शिशु कितना था उस समय। शिशु किसको बोला जाता है? 0 से 6 वर्ष के
व्यक्ति को भैया शिशु बोला जाता है। कितना? 0 से 6 वर्ष वाला आदमी को। तो इसी क्या होता है? शिशु। तो शिशु प्रतिशत था उसमें 17.6% शिशु का था आपका। क्लियर? जिसमें से बालक आपका था 98, 87, 239 और 92, 46, 725 आपका बालिका था। 92 बालिका था, 98 बालक था आपका। 92 बालिका, 98 बालक, और टोटल कितना था? 191। ये सिर्फ याद रखिए 191, बाकी सब डाटा मार दीजिए एग्जाम में। 191 जितना भी डाटा वाला है आपका, सिर्फ शुरू वाला डिजिट याद रखिए, आप ऑटोमेटिक मार दीजिएगा। सिर्फ शुरू वाला डिजिट याद रखिए। क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए ये जो शिशु वाला हो गया, सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर देखते हैं आपका कि किस वर्ष 10 के वृद्धि दर, 10 की वृद्धि मतलब कि 10 साल में कितना जनसंख्या में वृद्धि हुआ, उसी को बोला जाता है 10 की वृद्धि दर। 10 साल के अंतर्गत में कि शिशु कितना बढ़ा आपका, ऐसे कितना, महिला कितना बढ़ा, पुरुष कितना बढ़ा, उस सब का जो तुलना किया जाता है ना, उसी तुलना क्या होता है? 10 की वृद्धि दर। हम 10 की वृद्धि दर देखा जाए तो पूरा कितना था बिहार का? 25.1%। कितना है आपका? 25.1% 10 की वृद्धि दर आपका। कब का हम डाटा लिए हैं? 2001 से 2011 के बीच का। 2001 से 2011 का हम डाटा लिए हैं। कितना? 25.1%। जिसमें से सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर जो था आपका, सर्वाधिक बच्चा पैदा करने में कौन आगे है आपका? मधेपुरा। कौन? मधेपुरा। और सबसे कौन आपका है? गोपालगंज। क्लियर? सर्वाधिक बच्चा कौन पैदा करता है आपका? मधेपुरा। कितना? 31.1%। सर्वाधिक कितना? 31.1%। और न्यूनतम कितना? 19%। न्यूनतम कितना आपका? 19%। कौन? गोपालगंज। कौन सा होगा आपका? गोपालगंज। कौन? गोपालगंज। गोपालगंज से एक और याद रखिएगा, सर्वाधिक लिंगानुपात भी आपका गोपालगंज में ही आपका। सर्वाधिक लिंगानुपात भी कहाँ आपका? गोपालगंज में ही। लिंगानुपात क्या है कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही आपका लिंगानुपात कहलाता है। 1000 पुरुषों पर क्लियर आपका कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या आपका क्या कहलाता है? लिंगानुपात कहलाता है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात कौन? गोपालगंज। गोपालगंज से कितना याद रखना आपको? 2 याद रखना कौन? आप गोपालगंज वाला जब भी क्वेश्चन आएगा 2 ही चीज आएगा। क्या? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा आपका है? गोपालगंज है। सर्वाधिक न्यूनतम 10 की वृद्धि दर किस राज्य का है? गोपालगंज का है। कितना है आपका? 19% है। सर्वाधिक लिंगानुपात है तो कितना है आपका? 1021 है आपका। कितना? 1021 लिंगानुपात है आपका। क्लियर? आगे और देखते हैं लिंगानुपात से संबंधित क्वेश्चन। पूछेगा राज्य लिंगानुपात कितना है आपका? तो पूरा बिहार का जो लिंगानुपात आपका 918 है। कितना? 918 महिला पर 1000 पुरुष। 918 महिला पर 1000 पुरुष है आपका। और शिशु यदि पूछ लिया बच्चा कितना है आपका? 935 बालिका है आपका। कितना? 935। एक बार फिर से डाटा देखिएगा। पुरुष पूछेगा भैया, आपका राज्य में पूछेगा कितना है आपका, तो कौन है आपका? 918 महिला है आपका। शिशु पूछ लिया तो 935 याद रखिएगा। जन्म दर पूछता है, कभी कभी मृत्यु दर भी पूछता है आपका। तो जन्म दर जो आपका था कितना? 30.9 प्रति हजार। ठीक है, 30.9 प्रति हजार और 4.9 प्रति हजार। क्लियर आपका? यह था आपका थोड़ा शॉर्ट। ठीक है आपका, हम आगे और बताते हैं इसका। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए कहीं पर समझ गए तो। क्लियर? इसमें एक और चीज बचेगा इसमें। क्या? सर्वाधिक लिंगानुपात तो हम आपको बताइए थे क्या? गोपालगंज था। तो न्यूनतम कौन होगा आपका? तो न्यूनतम होगा आपका मुंगेर। सबसे कम बच्चा पैदा कौन करता है आपका? मुंगेर। लिंगानुपात किसका है आपका? मुंगेर का। कितना? 876 है। सबसे कम किसका है आपका? मुंगेर का। सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज। सबसे कम किसका? मुंगेर का। गोपालगंज का कितना आपका? 1021, जबकि मुंगेर का कितना है? 876। लिंगानुपात से क्वेश्चन आपका पूछता है, कोई दिक्कत? बाकी डाटा आप इसको याद रखिए, नहीं देखिए कोई दिक्कत नहीं, खाली सिर्फ परसेंटेज वाला याद रखिएगा। परसेंटेज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। क्लियर? हम आगे और लिखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, कुछ जिला का नाम याद रखना आपको। जैसे मान लें कि पटना पूछ लिया। पटना आप देखिए कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना आपका। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला पूछेगा भी, ये भी पटना है आपका। जनसंख्या पूछे चाहे नगरीय जनसंख्या पूछे, दोनों में कौन आगे है आपका? पटना है आपका। कौन? सर्वाधिक जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में कौन आपका? पटना आ जाएगा। न्यूनतम पूछ लेगा, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पर आपका? शेखपुरा। शेखपुरा से देखिएगा, शेखपुरा में दो चीज,
न्यूनतम में आपका शेखपुरा आ जाएगा, न्यूनतम जनसंख्या में शेखपुरा आ जाएगा, और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या यदि पूछ लिया आपका तो क्या होगा आपका समस्तीपुर। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ का आपका समस्तीपुर का, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ का आपका समस्तीपुर का। ऐसे पूछेगा, खाली नगरीय वर्ड नहीं रहेगा लिखा हुआ, खाली ऐसे पूछेगा तो शेखपुरा मारना है आपको। नगरीय वर्ड आ गया समस्तीपुर, नगरीय वर्ड समस्तीपुर, और नगरीय नहीं तो आपका क्या शेखपुरा। सर्वाधिक जनसंख्या पटना, नगरीय पूछेगा वो भी पटना। क्लियर आपका। अगला देखिए पश्चिमी चंपारण, पश्चिमी चंपारण से क्या रखने का, सबसे बड़ा जिला यदि कोई है क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण है। सबसे अधिक जिला कौन, सर्वाधिक बड़ा जिला कौन सा आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से पश्चिमी चंपारण, चंपारण है आपका। क्लियर। और अधिकतम जनसंख्या वाला किसका, अनुसूचित जनजातियों वाला अधिकतम जनसंख्या वाला जिला। अनुसूचित जनजातियों का अधिकतम जनसंख्या कहीं पर है आपका, तो शेखपुरा में, चाहे वह प्रतिशत में ले ले चाहे ऐसे ले ले, तो प्रतिशत में भी आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा, सॉरी पश्चिमी चंपारण हो जाएगा आपका, और अधिकतम जनजातियों में पूछेगा आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। क्लियर। अगला देखिए शिवहर, शिवहर से याद रखिए क्या क्या, सबसे छोटा जिला शिवहर है आपका, सबसे छोटा जिला शिवहर है। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति भी आपका शिवहर का, अधिकतम कहाँ का पश्चिमी चंपारण का, न्यूनतम शिवहर का, अधिकतम पश्चिमी चंपारण, न्यूनतम शिवहर का। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर। और जाति प्रतिशत में पूछेगा तो किशनगंज मिल जाएगा। जाति प्रतिशत में सबसे छोटा जिला कौन हो जाएगा आपका, कौन किशनगंज, कौन किशनगंज। क्लियर। अगला देखते हैं कुल साक्षरता दर बिहार का देख लेते हैं। साक्षरता दर कितना है, तो बिहार का साक्षरता दर जो आपका 61.8% है। कितना, 61.8% है। देश में साक्षरता के अनुसार भैया, देश में साक्षरता के अनुसार जो है ना, भारत का जो बिहार का जो स्थान है आपका 35वां स्थान है भारत में। कौन सा स्थान है, 35। सबसे निचली राज्य है देखो ये ना, तो कौन है, बिहार। क्लियर। कौन है, बिहार। नीचे से फर्स्ट करता है बिहारी, बिहारी कौन सा करता है, नीचे से फर्स्ट करता है, 35वां स्थान पर आता है शिक्षा में। क्लियर। यहाँ लेजर प्रदर्शन है शिक्षा का, कहना मुश्किल है आपका। तो कुल साक्षरता दर कितना आपका 61.8%, जिसमें से पुरुष जो पढ़ता है कितना प्रतिशत, 71.2% साक्षर है। महिला कितना, 51.25%। पुरुष कितना, 71.7%। महिला कितना, 51.5%। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछेगा तो रोहतास, सर्वाधिक साक्षरता रोहतास। कितना है आपका, 73.4%। सर्वाधिक साक्षरता में कौन आ गया आपका, रोहतास, 73.4%। इसमें महिला भी उतने अव्वल हैं और पुरुष भी उतना ही अव्वल हैं। इसीलिए देखा पुरुष और महिला सर्वाधिक साक्षरता दर किसका है, रोहतास का है। पूछेगा सर्वाधिक साक्षरता वाला पुरुष जिला बताओ कौन सा है, तो रोहतास मारना है। महिला पूछेगा तब पर भी रोहतास मारना है आपका। ऐसे पूछेगा ओवरऑल में तब पर भी क्या, रोहतास ही मारना आपका। महिला कितना था आपका 63% है, पुरुष कितना आपका 82.9%। क्लियर आपका। और न्यूनतम में चल जाए तब, यदि न्यूनतम साक्षरता वाला पूछ ले तो न्यूनतम में पूर्णिया आ जाता है। सबसे बेकार है तो भैया पूर्णिया ही आपका, बेकार माने पूरा अनपढ़ ही है। देखिए 51.51% है, 51.1% है किसका, पूर्णिया का। पुरुष यहाँ पर सबसे बकलोल है भैया, सबसे बकलोल क्या पुरुष। सब पूछेगा न्यूनतम साक्षरता वाला पुरुष जिला बताओ भैया, कौन जगह, पूर्णिया जाए। कितना, 59.4% भैया साक्षर है। क्लियर। न्यूनतम है कितना, 59.4%। अब महिला पूछ लिया तब सहरसा मारिएगा, महिला सहरसा, महिला सहरसा। न्यूनतम साक्षरता वाला महिला जिला बता, साक्षरता कितना प्रतिशत, 41.7%, 41.7%। आप जो इतना ही सिर्फ याद रखेगा, आप किसी भी बिहार का एग्जाम दीजिए, 2011 की जनगणना यदि पूछ रहा है, इससे आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, ठीक है, हम रखते हैं आज क्लास को यहीं पर। क्लियर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसी के साथ। जय हिंद।